बायो इंडिया की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं फिर बताऊंगा एसटीडी के ही बारे में, जिसका नाम होगा क्लाइमेडियोसिस। पिछले क्लास में मैं आपको जेनाइटल वार्ड्स के बारे में यानी जनन मस्सा के बारे में बताया था, लेकिन आज के इस टॉपिक में चलेगा क्लाइमेडियोसिस यानी यह एक क्या है तो एसटीडी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक एसटीडी है। क्या है तो यह एक एसटीडी है यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो हाईली इंफेक्शियस होता है यानी अति संक्रमणीय होता है। यानी हाईली इंफेक्शियस को हम बार बार बताते हैं कि वैसी डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलती है उसी को कहते हैं हाईली इंफेक्शियस। और एसटीडी के बारे में बताया था कि इसका पूरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। कभी कभी एसटीडी को लोग एसटीआई के नाम से भी जानते हैं, जिसका पूरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन होता है। तो क्लाइमेडियोसिस में पहला ही पॉइंट है कि यह एक एसटीडी है जो हाईली इंफेक्शियस होता है। चलिए, क्लाइमेडियोसिस में नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेटिव एजेंट यानी कारक। तो देख लेते हैं। यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्लाइमेडियोसिस क्या है जी? तो यह एक बैक्टीरियल डिजीज है यानी जीवाणु जनित रोग है। इसको हम बताए होंगे कि वैसी डिजीज जो बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है उसे हम बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। तो यह क्या है? क्लाइमेडियोसिस क्या है तो बैक्टीरियल डिजीज है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो डिजीज है ना बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है। तो कॉजेटिव एजेंट में हम बोल रहे हैं कि यह क्या है तो बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिड्स नामक बैक्टीरिया से होता है। क्लैमाइडियोसिस एक क्या है जी तो बैक्टीरियल डिजीज है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिड्स नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक। अब क्लैमाइडियोसिस में नेक्स्ट पॉइंट है इंक्यूबेशन पीरियड यानी संक्रमण अवधि। यानी यह डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाती है तो कितने दिन में उस व्यक्ति को संक्रमित कर देती है, बीमार कर देती है ना जी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड यानी संक्रमण अवधि लगभग 1 सप्ताह का होता है। यानी यह डिजीज 1 सप्ताह में व्यक्ति को पूरी तरह से क्या कर देती है तो संक्रमित कर देती है। ठीक। तो क्लाइमेडियोसिस में इंक्यूबेशन पीरियड के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसमिशन यानी संचरण। मतलब ये हुआ कि जो है क्लाइमेडियोसिस जो डिजीज है एसटीडी है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरह फैलती है, यानी यह डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलती है। तो देखिए, इस डिजीज का ट्रांसमिशन मतलब संचरण अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट यानी असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा होता है। यानी ये जो क्लाइमेडियोसिस जो डिजीज है इस डिजीज का ट्रांसमिशन व्यक्ति अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाएगा तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन एक से अधिक पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा भी होता है। यानी कोई पर्सन एक से अधिक पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अपनाता है तो इस प्रोसेस के द्वारा भी इस डिजीज का ट्रांसमिशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाती है, चाहे हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा भी होता है। यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है मतलब एसटीडी से ग्रसित कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनाता है तो यह डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है यानी संचरित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस डिजीज का ट्रांसमिशन गे के साथ यानी छक्का होता है, गे के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा भी होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई पर्सन गे पर्सन के साथ यानी छक्कों के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अपनाता है तो ये डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है।
इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन एनाल तथा ओरल सेक्स के द्वारा भी होता है। यानी कोई व्यक्ति एनाल या ओरल सेक्स करता है तो इस प्रोसेस के द्वारा भी इस डिजीज का ट्रांसमिशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाता है। तो क्लैमाइडियोसिस में ट्रांसमिशन हुआ ये, और ट्रांसमिशन के बाद से नेक्स्ट पॉइंट है सिम्पटम यानी लक्षण। यानी जो क्लैमाइडियोसिस डिजीज है, ये डिजीज किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उसके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, यानी उसके शरीर में ऐसे कौन से सिम्पटम होंगे जिसके जरिए वो कहेगा कि हमको ये डिजीज हो गई है। तो ध्यान दीजिए, तो इसके सिम्पटम में पहला पॉइंट है यूरिनेशन के समय, मतलब मूत्रण के समय, मूत्र त्यागने के समय। तो यूरिनेशन के समय अति तीव्र दर्द या जलन महसूस होना, यानी व्यक्ति यूरिन का त्याग करने जाएगा तो जैसे यूरिन होना शुरू होगा उस समय अति तीव्र दर्द या जलन महसूस होगा। ये पहला पॉइंट रहा। नेक्स्ट पॉइंट है मेल के पेनिस से पस जैसे पदार्थ का डिस्चार्ज होना। यानी इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मेल पर्सन है उसके पेनिस से, मतलब शिश्न से मवाद जैसे गाढ़े पदार्थ का डिस्चार्ज होना। यानी ये डिस्चार्ज यूरिनेशन के पहले भी हो सकता है, यूरिनेशन के बाद भी हो सकता है, या घर पर वो अगर अपना दैनिक कार्य कर रहा है उस समय भी उसके पेनिस से मवाद जैसे पदार्थ का डिस्चार्ज होते रहता है। तो ये रहा सेकंड इसमें पॉइंट कि मेल के पेनिस से पस जैसे पदार्थ का डिस्चार्ज होना। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें फीमेल के पेल्विक रीजन, मतलब जो फीमेल का कूल्हा, पेल्विक रीजन मतलब कूल्हा, इसमें जो फीमेल का पेल्विक रीजन है उसमें इंफ्लामेशन हो जाना, यानी सूजन हो जाना। कह रहा है कि इसमें फीमेल के पेल्विक रीजन में सूजन हो जाता है, यानी उसका जो पेल्विक रीजन कूल्हा है वो सूज जाता है, यानी फूल जाता है। इसी कारण इस डिजीज को पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज भी कहते हैं। देखिए इस पॉइंट को कह रहा है कि इसमें फीमेल का जो कूल्हा होता है वो सूज जाता है, फूल जाता है, जिससे होता क्या है उठने में, बैठने में, लेटने में बहुत परेशानी महसूस होती है। तो जब कूल्हा उसका फूल जाता है, यानी उसका पेल्विक रीजन फूल जाता है, इसी कारण इस डिजीज को पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज भी कहते हैं। सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इसमें फीमेल में पीरियड के समय अधिक ब्लीडिंग का होना। यानी अगर कोई फीमेल क्लैमाइडियोसिस का शिकार है तो उसमें जब पीरियड होगा तो उस पीरियड के दौरान एक्सेस ब्लीडिंग होगा, यानी अधिक से अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होगा। ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एब्डोमेन के निचले भाग में अधिक पेन महसूस होना। मेल हो तो चाहे फीमेल हो तो, अगर वो मेल पर्सन चाहे फीमेल पर्सन क्लैमाइडियोसिस डिजीज का शिकार है तो उसके एब्डोमेन के निचले भाग, यानी उदर है, उदर की जो निचला हिस्सा होता है उसमें अधिक पेन का महसूस होना, यानी अति तीव्र दर्द का होना। नेक्स्ट पॉइंट है मेल तथा फीमेल के ज्वाइंट साइट, यानी जोड़ों पर अति तीव्र दर्द का अनुभव होना, चाहे अधिक तीव्र दर्द महसूस होना। यानी जो मेल पर्सन है चाहे फीमेल पर्सन है तो जो उसका ज्वाइंट साइट है, यानी जहां जहां उसका ज्वाइंट है, जोड़ है, उस जोड़ पर अति तीव्र दर्द का महसूस होना, चाहे दर्द अनुभव होना। एक लास्ट पॉइंट है इसमें फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय अधिक पेन महसूस होना। यदि कोई फीमेल क्लैमाइडियोसिस का शिकार है तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाएगी तो उस समय उसे अधिक पेन महसूस होगा, यानी एक्सेस पेन महसूस होगा। तो ये रहा आपका क्लैमाइडियोसिस का सिम्पटम। यानी इतनी सारी सिम्पटम होंगे तो डॉक्टर अनुमान लगा लेगा, डॉक्टर पहचान जाएगा कि इस व्यक्ति को क्लैमाइडियोसिस नामक डिजीज हुई है और इसी के आधार पर वो क्या करेगा, उसका इलाज करेगा। अब देखिए सिम्पटम्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रिवेंशन, यानी रोकथाम। यानी क्लैमाइडियोसिस नामक जो डिजीज है यदि किसी पर्सन को हो गई है तो यह बीमारी दूसरे व्यक्ति को न हो तो इसके रोकथाम क्या है,
यानी क्या करेगा व्यक्ति कि यह डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न जाएगा। यानी इस डिजीज का प्रिवेंशन यानी रोकथाम क्या होता है, तो देखिए व्यक्ति को अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से बचना चाहिए। यानी यदि कोई पर्सन है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट अपनाता है यानी असुरक्षित यौन संबंध अपनाता है, उसे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से बचना होगा। यानी उसको कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनाता है, असुरक्षित यौन संबंध अपनाता है, तो उसको रोक लगानी होगी। उसको प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनाना होगा, यानी सुरक्षित यौन संबंध अपनाना होगा। अगर वो व्यक्ति सुरक्षित यौन संबंध अपनाएगा तो उसे ये क्लैमिडियोसिस नामक डिजीज नहीं होगी। तो फिर से सुनिए, व्यक्ति को अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल कांटेक्ट से बचना होगा, यानी बचना चाहिए। सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक से अधिक पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स न रखे, चाहे सेक्सुअल कांटेक्ट न रखे। यानी कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को एक से अधिक पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं रखनी चाहिए या एक से अधिक पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोस्टिट्यूट यानी वैश्या के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट न रखे। यानी प्रोस्टिट्यूट, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्रोस्टिट्यूट का मतलब वैश्या होता है। और वैश्या को आप कह सकते हो कि वैसे पर्सन जो एक से अधिक पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उसी पर्सन को हम नाम देते हैं प्रोस्टिट्यूट यानी वैश्या। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं रखनी चाहिए, यानी प्रोस्टिट्यूट जैसे व्यक्ति से हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी चाहिए। अगर प्रिवेंशन करना है इस डिजीज का तो प्रोस्टिट्यूट से सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्ति को होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता का त्याग करनी चाहिए। यानी जो समाज में होमोसेक्सुअलिटी चल रहा है, उस होमोसेक्सुअलिटी को क्या करना होगा, तो छोड़ना होगा, उसका त्याग करना होगा। अब बात आती है कि होमोसेक्सुअलिटी क्या है। तो पिछले वीडियो में बताया था कि नॉर्मल भाषा में आपको हम समझा दे, इसमें मेल की शादी मेल और फीमेल की शादी फीमेल से होती है। तो अब बताइए, मेल की शादी मेल से हो और फीमेल की शादी फीमेल से हो तो इस पृथ्वी पर सृष्टि क्या हो जाएगी, सृष्टि नहीं चल पाएगी। क्योंकि अगर इस पृथ्वी पर संतान अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करनी है तो उसमें अपोजिट सेक्स चाहिए, एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए, तब जाके सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, संतान की उत्पत्ति होगी, तब जाके सृष्टि चलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर मेल की शादी मेल से कर दी जाती है तो बताइए यहाँ पे संतान उत्पत्ति होने का कोई चांस नहीं है और ये बहुत भयंकर बीमारी का रूप धारण भी कर लेगा। तो ये अगर मेल की शादी मेल और फीमेल की शादी फीमेल से होती है तो इसी प्रोसेस को आप नाम दे सकते हो होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता। तो कह रहा है कि क्लैमिडियोसिस के प्रिवेंशन में कह रहा है कि व्यक्ति को होमोसेक्सुअलिटी का त्याग करनी होगी। यानी इस तरह का किसी को आदत सी बन गई है तो इस आदत को उसको छोड़नी होगी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि गे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट न रखें, यानी गे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय सदैव कॉन्डोम्स का उपयोग करनी चाहिए। यानी कोई पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो दिमाग में होनी चाहिए कि वो हमेशा कॉन्डोम्स का उपयोग करे। इसका उपयोग करने से बर्थ कंट्रोल का नियम का पालन भी होता है और साथ ही साथ एसटीडी जैसे डिजीज से सुरक्षा भी होता है। तो चलिए, ये आपका लास्ट पॉइंट रहा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सदैव कॉन्डोम्स का उपयोग करनी चाहिए। आपको पता होगा हर एक एसटीडी में प्रिवेंशन लगभग सामान्य ही बताए होंगे, यानी ट्रांसमिशन यानी संचरण और प्रिवेंशन हर एक डिजीज, खास करके एसटीडी डिजीज का प्रिवेंशन और ट्रांसमिशन समान ही होगा, क्योंकि इसी के जरिए एसटीडी को रोका जा सकता है। और ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन में जितने पॉइंट बताए होंगे आपको उसके जरिए ये डिजीज फैलती है। तो ये ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन दोनों क्या है, तो हर एक एसटीडी में कॉमन है, तो इसको आपको ध्यान देनी होगी।
चलिए, क्लैमिडियोसिस में प्रिवेंशन के बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रीटमेंट, यानी इलाज या उपचार। यानी यदि किसी व्यक्ति को क्लैमिडियोसिस नामक डिजीज हो गई है तो उस डिजीज का इलाज क्या है, उपचार क्या है, कौन सी मेडिसिन उपयोग करेंगे तो यह डिजीज ठीक हो जाएगी। तो देखिए, इस डिजीज के ट्रीटमेंट हेतु कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स, इस डिजीज के ट्रीटमेंट हेतु कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स जैसे रिफाएम्पिसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेरामाइसिन इत्यादि मेडिसिन का उपयोग की जाती है। देखिए, कुछ देर पहले ही बताया था कि ये क्लैमिडियोसिस नामक जो डिजीज होती है बैक्टीरिया से होती है, तो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज में एंटीबायोटिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चूंकि ये भी डिजीज क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और एंटीबायोटिक्स के द्वारा ही ये डिजीज क्या हो जाते हैं, तो ठीक हो जाते हैं। तो देखिए, पहला इसमें हम आपको एंटीबायोटिक्स लिखे हैं रिफाएम्पिसिन, इसको बहुत लोग इसको रिफाएम्पिन भी कहते हैं, यानी रिफाएम्पिसिन चाहे रिफापिन के नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखिए, दूसरा इसका एंटीबायोटिक्स है एरिथ्रोमाइसिन और तीसरा एंटीबायोटिक्स है टेरामाइसिन। इसके अलावा भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, उसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें देखिए, अगर कोई व्यक्ति इसमें से किसी मेडिसिन का उपयोग कर रहा है तो सिंगल ही करे, यानी रिफाएम्पिसिन नामक मेडिसिन का उपयोग कर रहा है तो एरिथ्रोमाइसिन का उपयोग नहीं करना है, टेरामाइसिन का उपयोग नहीं करना है। अगर ये कर रहा है तो इस दोनों का उपयोग नहीं करना है, अगर ये कर रहा है तो फिर इस दोनों का उपयोग नहीं करना है, यानी इस तीनों में से किसी एक ही मेडिसिन का उपयोग करना है। अब देखिए, आपको हर एक वीडियो में लास्ट में ये बात हम बताते होंगे कि इसमें से किसी भी मेडिसिन का उपयोग अपने मर्जी से नहीं करना है। अगर किसी को इस बीमारी का सिम्टम दिख रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से सारी बातों को बताए, डॉक्टर बताने के बाद से डॉक्टर जो भी मेडिसिन देगा उसी मेडिसिन का उपयोग करना है, अपने से किसी भी मेडिसिन का उपयोग इसमें नहीं करना है, नहीं तो आपके साथ दुखद घटना हो सकती है। तो अपने मर्जी से किसी भी मेडिसिन का उपयोग नहीं करना है, डॉक्टर जो भी मेडिसिन देगा उसी मेडिसिन का उपयोग आपको करना है। तो उम्मीद है कि क्लैमिडियोसिस नामक ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए गुड बाय।